अरे अंजलि, तू तो ऐसे कांप रही है जैसे यहाँ सच में कोई भूत बैठा हो। देख तो सही, इन दीवारों पर नक्काशी कितनी अद्भुत है। और स्नेहा, तू तो बस गुफा के मुहाने पर खड़ी है। अंदर आना, देख यहाँ की हवा कितनी ठंडी और सुकून देने वाली है। रिया, बाहर निकल चलो। मुझे ये गुफा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरी दादी कहती थी कि इस अंधेरी गुफा का अंत सीधे पाताल में होता है। और आज जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है। देख, बाहर सन्नाटा कितना गहरा हो गया है। चलो वापस गांव चलते हैं। अंजलि सही कह रही है रिया, सूरज ढलने वाला है और कल तेरा तिलक है। गांव में सब मेहमान जमा हो गए होंगे। अगर तेरे पिताजी को पता चला कि हम यहाँ पहाड़ी की प्रतिबंधित गुफा में घूम रहे हैं तो वो आग बबूला हो जाएंगे। वो वैसे ही बहुत कड़क अनुशासन वाले हैं। बाहर आजा जल्दी, वरना मैं भाग जाऊंगी। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डरपोक हो। शादी के बाद तो मुझे पराये घर जाना है, फिर कहाँ ऐसी मस्ती मिलेगी। आज की ये शाम मेरी आजादी की आखिरी शाम है। मैं अपनी सहेलियों के साथ इस पल को यादगार बनाना चाहती हूँ। अंजलि, तू बस एक बार इस पत्थर की मूर्ति को देख, कितनी प्राचीन लगती है। नहीं रिया, ये मूर्ति नहीं, ये कोई चेतावनी है। देख, इसके माथे में जो पत्थर है वो अचानक ऐसे क्यों चमक रहा है। रिया, भाग यहाँ से। तभी अचानक गुफा के अंदर एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। जमीन कांपने लगी और गुफा की छत से धूल गिरने लगी। रिया, जो एक मूर्ति को छू रही थी, अचानक चीखने लगी क्योंकि उसका हाथ उस पत्थर से चिपक गया था। बचाओ स्नेहा, अंजलि, मेरा हाथ, ये पत्थर मुझे अंदर खींच रहा है। गुफा की दीवारें हिल रही हैं। बचाओ मुझे। रिया, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर, हम आ रहे हैं। अंजलि, जल्दी कर, रिया का दूसरा हाथ पकड़। रिया, जोर लगा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन गुफा की उस शक्ति ने रिया के साथ साथ अंजलि को भी एक काले शून्य में खींच लिया। स्नेहा दूर जा गिरी। उसकी आंखों के सामने गुफा का वो हिस्सा भारी चट्टानों से बंद हो गया, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। नहीं, रिया, अंजलि, कोई है? बचाओ, गांव वालों, कोई तो आओ। मेरी सहेलियां गुफा के अंदर दब गई है। रिया, अंजलि। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वो गांव के पुराने मंदिर के पुजारी बाबा थे। उनके हाथ में एक पीतल का कमंडल था और माथे पर गहरा तिलक। लेकिन उनकी भेसभाव किसी तांत्रिक जैसी थी। चिल्ला मत बेटी, अब ये चट्टानें इंसानी ताकत से नहीं हटेंगी। इस छाया गुफा ने आज अपना 20 साल पुराना शिकार पूरा कर लिया है। जो पाप बरसों पहले इसी गुफा के अंधेरे में हुआ था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी सहेलियां कहाँ हैं? क्या वो अब नहीं रही? वो छाया लोक में पहुंच गई हैं, जहां यादें इंसानों को खा जाती हैं। रिया के पिता रमेश ने जो अधर्म किया था, उसका दंड आज उसकी बेटी को मिला है। सब कर्मों का फेर है बेटी। चाचा रमेश? पर वो तो गांव के मुखिया हैं। उन्होंने क्या किया होगा? बाबा, मुझे सच बताइए। मुखिया का चोगा तो खून के धब्बों को छुपाने के लिए है। जा, अपने चाचा रमेश से पूछ कि 20 साल पहले इसी गुफा के अंदर उसने अपने सगे दोस्त विनय के साथ क्या किया था। पूछ उससे कि वो प्राचीन स्वर्ण कलश कहाँ है जिसके लिए उसने दोस्ती का गला घोट दिया था। और विनय की पत्नी उसी सदमे में मर गई। और आज विनय की ही बेटी अंजलि रिया के साथ इसी गुफा में इंसाफ के लिए वापस बुलाई गई है। नहीं, अंजलि हमारी सहेली है, वो रिया को चोट नहीं पहुंचाएगी। वहां कोई सहेली नहीं, सिर्फ प्रतिशोध की आग जलती है। अगर तू उन्हें बचाना चाहती है तो तुझे भी उस अंधेरे में कदम रखना होगा। पर याद रखना, छाया लोक से वापस वही आता है जिसका मन गंगा की तरह पवित्र हो। यहाँ रिया ने एक अजीब सी नीली रोशनी वाले कमरे में आंखें खोली। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी और हवा में पुराने जलने की गंध थी। वहां न सूरज था, न आसमान। अंजलि, स्नेहा, कहाँ हो? ये कैसी जगह है? अंजलि, जवाब दे।
तेरे तिलक के गीत यहाँ नहीं बजेंगे रिया, यहाँ सिर्फ चीखें गूंजती हैं। कौन है? अंजलि, क्या ये तू है? तू कहाँ है? मुझे घर जाना है। घर? वो घर जो मेरे पिता के खून के पैसों से बनाया गया है, वो घर जहाँ तू कल रानी बनकर जाने वाली थी, जबकि मेरे पिता की लाश इसी गुफा की मिट्टी में सड़ गई। अंजलि, तू ये क्या कह रही है? हम बचपन की सहेलियां हैं। तू मुझे डरा क्यों रही है? सहेली? दोस्ती का नाटक तो मैंने इसलिए किया ताकि मैं मुखिया रमेश के करीब रह सकूं, पर आज इस गुफा ने खुद मेरा काम आसान कर दिया। 20 साल पहले तेरे पिता रमेश और प्रकाश, स्नेहा के पिता ने मिलकर मेरे पिता विनय को इसी गुफा में पत्थर के नीचे दबा दिया था, सिर्फ उस सोने के कलश के लिए जो मेरे खानदान की अमानत थी। नहीं, ये झूठ है। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। झूठ? देख इस दीवार पर, देख अपने पिता की काली सच्चाई। रिया ने दीवार पर देखा। उसे 20 साल पुराना मंजर दिखने लगा। रमेश और प्रकाश एक रात विनय को धोखे से गुफा में ले आए थे। रमेश ने विनय के सिर पर वार किया और उसे पत्थर के नीचे दबा दिया। नहीं पिताजी, आपने ये क्या किया? अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था। तेरी माफी बहुत छोटी है रिया, आज हिसाब होगा। जब तक रमेश यहाँ आकर अपना पाप कबूल नहीं करेगा, तो इस छाया लोक की कैदी बनकर यहीं तड़पेगी। छाया लोक की उस नीली रोशनी में रिया का वजूद कांप रहा था। अंजलि, जो कल तक उसकी परछाई बनकर साथ रहती थी, आज एक न्याय करने वाली देवी की तरह उसके सामने खड़ी थी। ऊपर की दुनिया में गुफा का मुहाना बंद हो चुका था, पर नीचे एक ऐसा साम्राज्य था जहां समय का नहीं, सिर्फ कर्मों का हिसाब होता था। रिया की चीखें उन ठंडी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। अंजलि, मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाती हूँ, मुझे इस खूनी सच का अंदाजा भी नहीं था। मैं तो तुझे अपनी सगी बहन से बढ़कर मानती थी। क्या उन सालों के प्यार का कोई मोल नहीं है? तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बहन? रिया, जब तेरे पिता ने मेरे पिता की सिर पर लाठी चलाई थी, तब उन्हें ये याद नहीं आया कि वो अपने दोस्त को मार रहे हैं? जब मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाकर पागल हो गई और एक दिन गांव के बाहर नाले में मरी हुई मिली, तब कहा था तेरा ये प्यार। तूने रेशम के कपड़े पहने और मैंने लोगों के जूठे बर्तन साफ किए। आज वो सारे बर्तन और वो सारा अपमान इस गुफा की दीवारें तुझसे वसूलेंगी। तू मुझे मार दे अंजलि, मुझे खत्म कर दे, पर इस खामोश अंधेरे में मत छोड़। स्नेहा कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? स्नेहा बाहर है और वो अपनी आंखों से अपने पिता प्रकाश की असलियत देख रही है। आज इस गुफा का जादुई आईना सबको सच दिखाएगा। देख, ऊपर क्या हो रहा है। रमेश और प्रकाश अपने हाथों में कुदाल और फावड़ा लिए गुफा की बंद चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गांव वाले पीछे खड़े डरे हुए थे। स्नेहा पत्थर बनी अपने पिता को देख रही थी। पिताजी, रुक जाइए। ये पत्थर अब आपकी मेहनत से नहीं हटेंगे। पुजारी बाबा ने सब बता दिया है। आपने 20 साल पहले विनय चाचा के साथ क्या किया था? क्या सच में आपने उस सोने के कलश के लिए अपने ईमान का सौदा कर लिया? स्नेहा, ये तू क्या कह रही है? तू उस पाखंडी बाबा की बातों में आ गई। हम तो यहाँ रिया को बचाने आए हैं। रमेश भाई, जल्दी करो, पत्थर हटाओ। पुजारी, अपनी जुबान बंद रख, वरना ये गांव तेरे रहने लायक नहीं बचेगा। मैंने किसी विनय को नहीं मारा, वो तो खदान हादसे में मरा था। झूठ बोलने से चट्टानें और भारी होती जाएंगी रमेश। देख, तेरे हाथ से खून टपक रहा है। रमेश ने अपने हाथों की ओर देखा। अचानक उसके हाथों से बिना किसी जख्म के खून बहने लगा। गांव वाले शोर मचाने लगे। रमेश के पैर कांपने लगे। ये विनय का खून है जो इंसाफ मांग रहा है। जब तक तू गुफा के अंदर जाकर अपनी गर्दन उस बलि वेदी पर नहीं रखेगा, तेरी बेटी कभी बाहर नहीं आएगी। छाया लोक का द्वार सिर्फ सच से खुलता है। अचानक किले की छत से जहरीली हवा जैसा धुआं निकलने लगा। रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंजलि, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ मुझे। ये धुआं उन यादों का है जो तेरे पिता ने दबा दी थी। जैसे जैसे वो ऊपर झूठ बोलेगा,
यहाँ की हवा जहरीली होती जाएगी, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी। रिया, अगर तुझे जिंदा रहना है तो प्रार्थना कर कि तेरा बाप अपनी शान त्याग कर यहाँ आए। रिया, अंजलि, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं आ रही हूँ। बाबा ने मुझे एक रास्ता बताया है। अंजलि, मेरी बात सुन। मेरे पिता ने भी गुनाह किया है, मैं उन्हें भी सजा दिलाऊंगी, पर रिया को छोड़ दे। मुझे पुजारी बाबा ने सब बताया है। स्नेहा, तू अंदर नहीं आ सकती, ये मौत का रास्ता है। अगर मेरी सहेलियां मौत के मुंह में है तो मैं किनारे पर खड़ी होकर तमाशा नहीं देखूंगी। स्नेहा ने पुजारी बाबा द्वारा दिया गया एक अभिमंत्रित धागा अपने हाथ में बांधा और गुफा के एक छोटे से संकरे रास्ते से अंदर रेंगना शुरू किया। अंदर पहुंचते ही उसे रिया जमीन पर तड़पती हुई दिखी और अंजलि एक ऊंचे पत्थर पर बैठी मिली। रिया, आंखें खोल, देख, मैं आ गई हूँ। अंजलि, बस कर, तू तो ऐसी नहीं थी। हम तीनों ने कसम खाई थी कि एक का दुख सबका दुख होगा। कसम उन लोगों ने खाई थी जिनके हाथ साफ थे। स्नेहा, तेरे पिता प्रकाश ने ही मेरे पिता को पकड़ा हुआ था जब रमेश उन पर वार कर रहा था। तू भी उसी पाप का हिस्सा है। आज तुम दोनों को यहाँ उस रात का मंजर फिर से जीना होगा। अचानक गुफा का वातावरण बदल गया। चारों ओर से 20 साल पुरानी आवाजें आने लगी। विनय की चीखें, रमेश का अट्टहास और प्रकाश की कायरता भरी बातें। रिया और स्नेहा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो पत्थर उनके सीने पर रखे जा रहे हैं, जो विनय पर उसके मृत्यु के बाद रखे गए थे। आह, अंजलि, रुक जा, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। ये आवाजें बंद करवा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब देखो असली तमाशा। अचानक गुफा की जमीन फटी और उसमें से एक सोने का कलश बाहर निकला। उस कलश से काला धुआं निकल रहा था। यही है वो कलश, इसी के लिए मेरे पिता को मारा गया। आज इस कलश की प्यास तुम दोनों के खून से बुझेगी, या फिर रमेश और प्रकाश के प्रायश्चित से। ऊपर देखो। दीवार पर एक खिड़की जैसा खुल गया। ऊपर रमेश और प्रकाश अब डर के मारे एक दूसरे से लड़ रहे थे। तूने ही कहा था कि विनय को मार देते हैं। सब तेरी साजिश थी। नहीं, तूने ही पत्थर उठाया था। तू हत्यारा है। छी, हमारे मुखिया और उनके दोस्त इतने गिरे हुए हैं। ये लोग तो हत्यारे हैं, मारो इन्हें। गांव वाले रमेश और प्रकाश की सच जानकर भड़क गए और गांव वालों ने रमेश और प्रकाश को लाठी से मारना शुरू कर दिया। रमेश और प्रकाश लहूलुहान होकर गुफा के बंद मुहाने पर गिर पड़े। देख रिया, तेरे पूज्य पिता की सच्चाई। अब फैसले की घड़ी आ गई है। कलश को बलि देनी होगी, उसे बलि चाहिए। रिया, या तो तू मरेगी या तेरा बाप अपनी जान देगा, चुन ले। मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे मेरे पिता का पाप और नहीं देखना। स्नेहा, अंजलि, मुझे माफ करना। नहीं रिया, अंजलि, रुक जा। अंजलि ने एक पत्थर का खंजर उठाया और रिया की ओर बढ़ने लगी। गुफा में बिजली कड़कने लगी और नीली रोशनी अब लाल होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा अब सबको निगल जाएगी। क्यों रिया, अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? कल तक तो तू बड़े बड़े सपने देख रही थी, अपनी शादी के लहंगे की बातें कर रही थी, पर आज देख, आज तू यहाँ खड़ी है और मौत तेरे सामने खड़ी है। तेरे बाप ने जो पाप किया उसका हिसाब तो तुझे ही देना होगा। अंजलि, तू ये क्या कह रही है? तू तो हमारी सबसे प्यारी सहेली है। देख, रिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम बचपन में साथ खेले, एक ही थाली में खाना खाया। क्या तू सच में अपनी सहेली का खून बहाएगी? अंजलि, ये खंजर नीचे फेंक दे, भगवान के लिए। सहेली? स्नेहा,
जिस दिन मेरे पिता की लाश इस गुफा में सड़ रही थी और तुम्हारी और रिया की दुनिया खुशियों से भरी थी, उस दिन ये दोस्ती मर गई थी। तेरे पिता प्रकाश ने रमेश का साथ दिया था। वो खड़ा तमाशा देख रहा था जब रमेश मेरे पिता के सिर पर पत्थर मार रहा था। आज तुम दोनों को एहसास होगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अंजलि, अगर तुझे मेरा खून चाहिए तो ले ले, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पिता के पापों का बोझ उठाकर और नहीं जी सकती। पर स्नेहा को छोड़ दे, स्नेहा बेकसूर है, उसे वापस गांव जाने दे। तभी अचानक गुफा की छत से एक जोरदार धमाका हुआ। ऊपर से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गुफा के बाहर पुजारी बाबा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रमेश, प्रकाश, अगर अपनी बेटियों को जिंदा देखना चाहते हो तो अब भी वक्त है। इस गुफा का दरवाजा तुम्हारे झूठ से बंद हुआ है और तुम्हारे सच से ही खुलेगा। बोलो, क्या तुमने विनय का कत्ल किया था? रमेश भाई, अब बस करो। अब और झूठ नहीं बोला जाता। हमारी बेटियां अंदर फंसी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये गांव, ये मुखियागिरी किस काम की? हाँ पुजारी बाबा, हमने ही विनय को मारा था। लालच आ गया था हमें उस सोने के कलश को देखकर। हाँ बाबा, मैंने ही लाठी उठाया था। विनय गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि यह सोना शापित है, इसे मत छुओ। पर मुझे लगा वो हमें हिस्सा नहीं देना चाहता। मैंने उसे मार दिया और प्रकाश ने मुझे लाश छुपाने में मदद की। हम पापी हैं बाबा, हमें सजा दो, पर मेरी रिया को छोड़ दो। हमें नहीं लगा था कि वो सोना और ये गुफा शापित होगा। जैसे ही रमेश ने अपना जुर्म कबूल किया, गुफा के अंदर का दृश्य बदल गया। वो सोने का कलश जो काला धुआं छोड़ रहा था, अब सोने की तरह चमकने लगा। अंजलि के हाथ से खंजर अपने आप छूटकर गिर गया और गुफा के भीतर ये दृश्य तीनों सहेलियां देख रहे थे। सुना तुम दोनों ने? तुम्हारे पिताओं ने आखिरकार सच मान लिया। पर क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ सच बोलने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इस गुफा की रूह को बलि चाहिए, और वो बलि सोने की नहीं, किसी के अहंकार की होगी। अंजलि, अब तो सब सच सामने आ गया है। अब तो हमें बाहर जाने दे। देख, रिया की हालत खराब हो रही है, उसे सांस नहीं आ रही। इतनी जल्दी नहीं स्नेहा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। ये कलश, ये सिर्फ सोना नहीं है, इसमें मेरे पिता की वो आखिरी इच्छा कैद है जो अधूरी रह गई थी। पुजारी बाबा ने कहा था कि जब तक ये कलश उन हाथों में नहीं पहुंचता जो इसके असली हकदार हैं, ये गुफा सबको निगलती रहेगी। तो कौन है इसका असली हकदार अंजलि? अगर ये तेरा है तो तू इसे ले ले, हमें बस यहाँ से बाहर निकाल। इसका हकदार वो है जो बिना किसी लालच के अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग कर सके। रिया, तू कल दुल्हन बनने वाली थी। क्या तू अपनी शादी का वो हार जो तेरे पिता ने बड़े चाव से बनवाया है, इस कलश की आग में डाल सकती है? और स्नेहा, क्या तू अपनी वो पुश्तैनी अंगूठी दे सकती है जो तेरे पिता ने तुझे दी थी? ये सब उस पाप की कमाई है। जब तक ये पाप की निशानियां इस कलश में नहीं जलेंगी, तुम आजाद नहीं होगी। बरसों पहले इसी कलश की सोने से तुम्हारे पिताओं ने वो सब तुम्हें दिलाया है। रिया और स्नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना एक पल सोचे रिया ने अपने गले से वो सोने का हार उतारा और स्नेहा ने अपनी अंगूठी निकाली। दोनों ने उन्हें उस धधकते हुए कलश में डाल दिया। अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई। गुफा की दीवारों से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे गुफा गुस्से में बड़बड़ाने लगा हो। रमेश, प्रकाश, देखो अपनी बेटियों को। उन्होंने वो सब त्याग दिया जो तुम्हें सबसे प्यारा था। अब तुम्हारी बारी है। हिम्मत है तो गुफा के अंदर आओ और अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाओ। पर याद रखना, गुफा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जो अंदर आएगा वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। गुफा के बाहर अंजलि की आवाज रमेश और प्रकाश को साफ सुनाई दे रही थी और वो लोग सन्न रह गए। पुजारी बाबा ने उनकी ओर देखा। क्या हुआ रमेश? मुखिया गिरी और दौलत प्यारी है,
या अपनी बेटी। गुफा का दरवाजा खुल गया है, पर एक बाप को ही अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देनी होगी। जो अंदर जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इस गुफा का रहस्य मुझसे अधिक और कौन ही जान सकता है। जाओ अंदर। मैं जाऊंगा बाबा, मैंने पाप किया है, मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। रिया मेरी जान है। मैं भी चलूंगा भाई, स्नेहा के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। ये बोल के रमेश और प्रकाश गुफा के अंदर भागे। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि गुस्से में एक जगह खड़ी हुई थी और रिया स्नेहा बेहोशी की हालत में थीं। रिया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरा बाप बहुत बड़ा पापी है। उठ जा बेटी, ये क्या हो गया तुझे? देर कर दी रमेश, अब फैसला हो चुका है। तुम दोनों अपनी बेटियों को लेकर जा सकते हो, पर बदले में तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए इस गुफा के पहरेदार बनेंगी। तैयार हो? जैसे ही रमेश और प्रकाश ने अपनी बेटियों को उठाया, गुफा से फिर अजीब आवाजें आने लगीं। अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक रहस्यमयी रोशनी ने सबको घेर लिया। गुफा के अंदर का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों के किसी किसी जगह से खून जैसा लाल पानी टपक रहा था और अंजलि का अस्तित्व हवा में किसी काली घटा की तरह मंडरा रहा था। रमेश और प्रकाश अपनी बेटियों को सीने से लगाए खड़े थे, पर उन्हें लगा कि उनके पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे। गुफा के बाहर पुजारी बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी पड़ रही थी और गुफा के अंदर की रहस्यमयी ताकतें अपने चरम पर थीं। रमेश, प्रकाश, तुम दोनों ने सोचा था कि सिर्फ हाँ मैंने कत्ल किया है बोल देने से कलेजा ठंडा हो जाएगा। 20 साल, पूरे 20 साल मैंने इस अंधेरे में अपनी पिता की हड्डियों को गलते देखा है। जब तुम अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाते थे, तब मैं यहाँ अपनी माँ और पिताजी की याद में पत्थर चबाती थी और तभी मुझे इस गुफा का रहस्यमय शक्तियों के बारे में एहसास हुआ। और आज ये गुफा उस एक एक पल का हिसाब लेने में मेरी मदद कर रहा है। अंजलि बेटी, मुझे जो सजा देनी है दे दे। चाहे तो मेरी खाल खींच ले, मुझे इसी पत्थर के नीचे दबा दे जैसे मैंने विनय भाई को दबाया था। पर मेरी रिया, ये तो मासूम है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसे और स्नेहा को बाहर जाने का रास्ता दे दे। मैं कसम खाता हूं मैं यही रुकूंगा। जैसे हमें अंदर आने का रास्ता दिया, इन्हें भी बाहर जाने का कोई रास्ता दे दो। हाँ अंजलि, रमेश भाई सही कह रहे हैं। असली गुनहगार हम हैं। हम लालच में अंधे हो गए थे। वो सोने का कलश हमारी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। आज समझ आ रहा है कि वो सोना नहीं, मौत का सामान था। अंजलि, स्नेहा को छोड़ दे, मैं भी यहीं रुकने को तैयार हूं। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक रिया और स्नेहा होश में आ गए। त्याग की बातें? अब जब गर्दन पर तलवार लटकी है, तब तुम्हें ममता याद आ रही है? देख रिया, ये है तेरा बाप जो आज यहाँ मर मिटने की बात कर रहा है। उसी ने 20 साल पहले अपने सबसे प्यारे दोस्त की छाती पर पत्थर मारा था। क्या तू ऐसे कातिल के साथ वापस गांव जाना चाहती है? नहीं अंजलि, मैं जानती हूँ मेरे पिता ने बहुत बड़ा पाप किया है। उनकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। पर अंजलि, तू तो मेरी सहेली थी ना? क्या तू भी वही बनना चाहती है जो ये दोनों बने थे? अगर तूने आज इनका कत्ल किया तो तुझमें और एक कातिल में क्या फर्क रह जाएगा? क्या विनय चाचा की आत्मा को सुकून मिलेगा जब उनकी बेटी के हाथ खून से सने होंगे? अंजलि, अंजलि देख, वहाँ कोने में। रिया सही कह रही है अंजलि। देख, उस कोने में देख, वो परछाई किसकी है? अचानक गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक सफेद धुंधली रोशनी उभरी। उस रोशनी में एक आदमी का चेहरा साफ दिखने लगा। वो विनय था, अंजलि के पिता। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरा दुख था। पिताजी, आप मुझे दिख रहे हैं? देखिए पिताजी, मैं आपसे किया वादा पूरा कर रही हूँ। मैं इन गुनहगारों को सजा दे रही हूँ। इन्होंने आपको मारा था।
अंजलि, मेरी बच्ची, रुक जा। बदला लेने से न्याय नहीं मिलता, सिर्फ दर्द बढ़ता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला था कि तू एक दिन मौत का सौदागर बन जाए। रमेश और प्रकाश ने जो किया उसका फल उन्हें कुदरत देगी, पर तू अपनी आत्मा को काला मत कर। इन लड़कियों को छोड़ दे, ये तेरी सहेलियां हैं। नहीं पिताजी, इन्होंने आपका घर उजाड़ा, इन्होंने मेरी माँ को पागल कर दिया। मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। रमेश, आज तुझे उस स्वर्ण कलश का असली चेहरा देखना होगा। अंजलि, रुक जा बेटी, ऐसा मत करो। रिया, रिया बेटी, भाग यहां से। स्नेहा, इसे लेकर भाग। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज ये गुफा फैसला करेगी। अगर इन दोनों के दिल में रत्ती भर भी पछतावा है तो ये बचेंगे, वरना ये रहस्यमय गुफा इन्हें निगल लेगी। नहीं पिताजी, हम नहीं भागेंगे। और अंजलि, अगर पिताजी को कुछ हुआ तो पहले तुझे मुझे मारना होगा। और मुझे भी। अंजलि, हम अपनी दोस्ती की बलि चढ़ाने को तैयार है, पर अपने पिताओं को इस हाल में नहीं देख सकती। यहाँ गुफा के बाहर पुजारी ने हवन की तैयारी किया और पुजारी बाबा ने अपने हवन कुंड में एक विशेष सामग्री डाली। गुफा के अंदर अचानक एक दिव्य रोशनी फैल गई। गुफा में अंजलि की बदले की आग की वजह से जो गुफा का मंजर जो डरावना लग रहा था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। समय पूरा हुआ। छाया लोक की शक्ति अब क्षीण हो रही है। रमेश, प्रकाश, अगर अपनी संतानों को बचाना है तो उस कलश को उठाकर गुफा के सबसे गहरे गड्ढे में फेंक दो। वही इसका अंत है। पुजारी की आवाज गुफा तक गूंज रही थी। गुफा के भीतर सबको उसकी आवाज सुनाई देने लगी थी। नहीं, वो मेरा है, वो मेरे पिता की अमानत है। नहीं अंजलि, ये अमानत नहीं, ये शैतान का जाल है। इसने हमारे बीच की दोस्ती को खा लिया। अब इसे खत्म करना ही होगा। रमेश और प्रकाश ने मिलकर उस भारी स्वर्ण कलश को उठाया। कलश से आग की लपटें निकल रही थीं। उनके हाथ जल रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर उस कलश को गुफा के बीचों बीच बने उस गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया, जिसकी कोई गहराई नहीं थी। कलश के गिरते ही एक बहुत भयानक धमाका हुआ। गुफा की दीवारें फटने लगीं। अंजलि की रूह को एक तेज रोशनी ने अपनी ओर खींच लिया। शायद यही अंत था। रिया, स्नेहा, मुझे माफ कर देना। मैं नफरत की आग में अंधी हो गई थी। पिताजी बुला रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। इतना बोलते ही अंजलि की रूह विनय की रूह के साथ मिलकर एक चमकदार सितारे में बदल गई और गुफा की छत चीरते हुए आसमान की ओर निकल गई। रमेश और प्रकाश जमीन पर बेदम होकर गिर पड़े। भागो, ये गुफा अब ढहने वाली है, जल्दी बाहर निकलो। रिया और स्नेहा ने अपने पिताओं को सहारा दिया और लड़खड़ाते हुए गुफा से बाहर की ओर दौड़ी। जैसे ही वो बाहर निकली, एक बड़ा भूकंप जैसा हुआ और गुफा का मुहाना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। रमेश ने मुखिया का पद त्याग दिया था और अपनी सारी संपत्ति गांव के अस्पताल और अनाथालय के नाम कर दी थी। प्रकाश ने भी अपना घर बेचकर एक आश्रम खोल लिया था, जहां वो बेसहारा लोगों की सेवा करता था। दोनों अब पुलिस की हिरासत में थे और अपनी सजा काट रहे थे। पिताजी, आपने जो किया उसके लिए गांव आपको कभी माफ नहीं करेगा, पर आपने जो अंत में साहस दिखाया उसने मेरी जान बचा ली। मैं और स्नेहा अब भी हर दिन उस पहाड़ी पर जाते हैं। बेटी, सजा तो मुझे मिलनी ही थी, पर आज मेरा मन हल्का है। मैंने 20 साल तक वो बोझ ढोया है। आज सलाखों के पीछे होकर भी मैं खुद को आजाद महसूस कर रहा हूं। अगले दिन संध्या को रिया और स्नेहा उस बंद गुफा के सामने बैठी थीं। उन्होंने वहां एक छोटा सा चबूतरा बनाया था, जिस पर विनय और अंजलि का नाम लिखा था। रिया, देख, आज हवाओं में वो डर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अब चैन की सांस ले रहे हैं। हाँ स्नेहा, अंजलि ने अपनी सहेलियों को बचा लिया। उसने साबित कर दिया कि नफरत चाहे कितनी भी गहरी हो, दोस्ती का एक कतरा उसे धो सकता है। आज के बाद इस गुफा को
छाया गुफा नहीं, सहेलियों का मंदिर कहा जाएगा। रमेश और प्रकाश ने अपने किए का प्रायश्चित किया और रिया स्नेहा की दोस्ती ने समाज को दिखाया कि पाप पिता करे या संतान, उसका फल सबको मिलता है, लेकिन माफी और त्याग से रूह को शुद्ध किया जा सकता है। गांव के लोग आज भी उस पहाड़ी की ओर सम्मान से देखते हैं, जहां 3 सहेलियों की दास्तान पत्थरों पर लिखी जा चुकी है।